मदीहा बेगम अस्पताल से तो सेहतयाब होकर वापस घर आ चुकी हैं। अब पूरी तरह वो अपनी ज़िद पर कायम हैं कि ज़ैन की शादी हर हाल में होगी तो सिर्फ महविश से ही होगी। घर में शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से शुरू हो चुकी हैं। हर तरफ रोशनी है और ज़ैन के दिल में महानूर की यादें इस तरह जल रही हैं जिस तरह कोयले पर आग दहकती है। ज़ैन अब एक जिंदा लाश की तरह जी रहा है। वो अपनी माँ और इसकी नाराज़गी के डर से अपनी मोहब्बत का उसने गला तो घोंट दिया है और शादी के लिए हाँ तो कर दी है, लेकिन उसका दिल अब भी महानूर के लिए धड़क रहा है। दूसरी तरफ महविश का रवैया अब किसी जहर से कम नहीं है। वो ज़ैन से मोहब्बत नहीं करती बल्कि वो उसकी ज़िद बन गई है। वो इसे किसी भी हद तक लेके जा सकती है। महविश आईने के सामने खड़ी होकर ज़ैन की तस्वीर फाड़ती है और गुस्से से सोचती है कि ज़ैन, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें महानूर का होने दूंगी और चुपचाप तमाशा देखती रहूंगी? पहले तुम मेरा प्यार थे मगर अब तुम मेरी ज़िद हो। मैं तुम्हें ऐसी ज़िंदगी दूंगी जहाँ तुम हर पल महानूर को याद करोगे, तड़पोगे मगर उसे हासिल नहीं कर पाओगे। तुम मुझसे शादी तो कर लोगे मगर ये शादी तुम्हारे लिए एक जेल बन जाएगी जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। उधर ज़ैन की बहन अलीज़े ज़ैन को टूटते हुए देख रही है और कमरे में आती है और दुख से पूछती है कि भाई क्या वाकई आप ये सब कर पाएंगे? क्या आप जानते हैं कि आप जिस लड़की से शादी कर रहे हैं वो आपसे मोहब्बत नहीं करती, वो बहुत ज़िद्दी लड़की है। वो ज़िद में आके आपसे शादी करना चाहती है, आपको हासिल करना चाहती है और महानूर से आपको छीनना चाहती है। ज़ैन ने खामोशी से खिड़की की तरफ देखा और सिर्फ इतना कह दिया, अलीज़े खुशियाँ मांगने से नहीं कुर्बानी से मिलती हैं। मैं अपनी माँ को दुख नहीं दे सकता, चाहे उसके बदले मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। दूसरी तरफ महानूर जो ज़ैन की ज़िंदगी से दूर हो चुकी है, अपनी दोस्त तानिया के सामने फूट फूट कर रोती है कि तानिया उसे समझाती है, महानूर तुम इतनी आसानी से उसे कैसे छोड़ सकती हो, वो दीवानावार तुमसे मोहब्बत करता है। महानूर ने रोते हुए जवाब दिया, तानिया मैं उस घर से अपनी इज्जत बचा कर निकली हूँ, वहाँ वापस जाकर मैं अपनी ज़िंदगी का, अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बना सकती। ज़ैन की माँ की बीमारी की वजह मैं हूँ, ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ। मैं इनकी खुशियों का खून करके अपनी अमारत कैसे खुशियों की खड़ी कर सकती हूँ? मैं इसे भूल जाऊँ और वो मुझे भूल जाए, इसी में हम दोनों की बेहतरी है। लेकिन कहानी में एक नया ट्विस्ट तब आता था जब महविश को अंदर ही अंदर एक्सीडेंट का खौफ पैदा हो जाता है। उसे लग रहा है कि वो सारा दिन अपने आप को इसी खौफ से कमरे में बंद कर लेती है कि गाड़ी के नीचे कौन आया था और उसने शायद किसी इंसान की जान ले ली है, उसके हाथों खून हो गया है और उसे ये डर सताया जा रहा है कि अगर ज़ैन को पता चल गया कि वो मुजरिम है तो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा, वो उससे शादी नहीं करेगा। ज़ैन अपनी माँ की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, जबकि महविश अब मोहब्बत नहीं बल्कि सिर्फ अना की तस्कीन चाहती है। और क्या मदीहा बेगम अपने बेटे की मुस्कुराहट के पीछे छुपे हुए गम को देख पाएंगी? और क्या महविश की मोहब्बत वाकई इंतकाम में बदल चुकी है? और क्या ज़ैन अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला करके कभी खुश रह पाएगा? शादी की तैयारियां तो हो रही हैं, लेकिन ज़ैन और महविश का ये निकाह क्या वाकई हो पाएगा? और फिर माँ नूर की ये आधी अधूरी मोहब्बत ज़ैन को किसी बड़ी बगावत करने पर मजबूर कर देगी? आप बताएं कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? क्या जो ज़ैन है वो वाकई अपनी माँ की खुशी के लिए शादी के लिए तैयार हो जाएगा, रजामंद हो जाएगा, या वो ऐन शादी के वक्त वो इनकार कर देगा कि मम्मा मैंने बहुत अपने आप को समझाया, मैंने रोकने की कोशिश की लेकिन मैं महानूर के अलावा और किसी का हो नहीं सकता? या स्टोरी थोड़ी चेंज हो जाए और उसकी माँ को इस बात का एहसास हो जाए कि मेरा बेटा जो है वो महानूर से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है और मेरी खुशी के लिए उसने हाँ कर दी है, तो मैं अपनी बेटे की खुशी के लिए ये नहीं कर सकती कि मैं उसके लिए महानूर को एक्सेप्ट कर लूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या होना चाहिए आगे? और क्या वाकई ही जो महविश है उसकी गाड़ी के जो एक्सीडेंट दिखाया गया कि उसके एक्सीडेंट हुआ है वो नीचे कोई जानवर आया था, या वाकई उसने किसी इंसान की जान ले ली है? और वाकई अगर उसने ऐसा हुआ है उन इंसान की जान ले ली है तो स्टोरी ये करवट भी इख्तियार कर सकती है कि एन शादी वाले दिन उसको पुलिस अरेस्ट करने के लिए आ जाए कि आपने किसी का मर्डर कर दिया है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।